इन्हीं 20% ने कांग्रेस पार्टी को डेंट भी बहुत ज्यादा किया हो। पहला रिएक्शन संजीव आपका। संजीव सिंह, सीएम कौन बनेगा राजस्थान में? संजीव, अभी हमारे नाम राशि मानक भाई संजीव भाई ने सारी बातें कह डाली। वास्तव में सुशासन जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने चलाई, उसका ये सीधे सीधे उनके शासन, उनकी सत्ता की जादूगरी है कि हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद आपने देखा कि राजस्थान में लगातार जो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस चलती थी, कहीं न कहीं इसमें गहलोत सरकार की सारी योजनाओं का जो कि जनहित में थी, उसको लेकर के जनता ने अपनी मोहर लगाई। संजीव, मेरे जहन में बड़ा मासूम सा सवाल आ रहा है। आज आप क्रेडिट दे रहे हैं अशोक गहलोत को, इन्हीं अशोक गहलोत को आप जयपुर से उठाकर दिल्ली में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तब आपके पर्यवेक्षक क्या कह रहे थे? बताइए, हमारी बात नहीं मानी, इनडिसिप्लिन है, तमाम तरह की चीज याद करिए। और आज आप वही, आपको कितने प्यारे लग रहे हैं अशोक गहलोत? देखिए मानक भाई, एक चीज जरूर कहूंगा कि मैं कांग्रेस के अलावा अन्य किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता। तो राजनीति है, राजनीति में समय सबसे बड़ा महत्व रखता है। किसी समय किसी भी दल में अगर आप देखें तो आडवाणी जी बहुत श्रेष्ठ नेता हुआ करते थे। क्या हुआ था जब गोवा की अधिवेशन हो रही थी, इस तरह से तनातनी हो गई कि आधा बीजेपी बट रही थी। तो ये मुझे लगता है कि ये आज कहना कि अशोक गहलोत साहब उस समय आपकी नजर में क्या थे, आज नहीं थे। नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। एक सेकंड, मैं दोबारा पूछता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में झगड़े हो रहे थे, मैं झगड़े का जिक्र कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिन अशोक गहलोत में आपके पार्टी नेतृत्व ने भरोसा खो दिया था, वही अशोक गहलोत आपको चुनाव जिताकर ला रहे हैं। क्या पार्टी लीडरशिप, केंद्रीय आलाकमान गलत साबित हो गई? मैं वही बात कह रहा हूं, आलाकमान गलत नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि आलाकमान अगर गलत होता तो आज ये निर्णय आपके सामने ना होता। आलाकमान सही था, कुछ जो दूरियां थी, कुछ गलतफहमियां थी, उसको आलाकमान ने लेकर के डिस्कस किया, जिसका सामने आपके सामने नतीजा है कि 199 सीटों पे कांग्रेस आज बहुमत के साथ सरकार बनाने जाएगी राजस्थान में। और कहीं न कहीं अशोक गहलोत सरकार की वो तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर की भारतीय जनता पार्टी, आपको ख्याल होगा कि एक भी चेहरा यहां नहीं भारतीय जनता पार्टी। संजीव, मैं मान सकता हूं, मैं मान लेता हूं कि गांधी परिवार ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, सबने मिलकर सचिन पायलट और गहलोत का झगड़ा खत्म करा दिया चुनाव से पहले, मान लिया मैंने। और सचिन पायलट ने बाकायदा सारी चीजें भूलकर प्रचार भी किया। लेकिन संजीव, अब ये जो मामूली बहुमत है, इसमें आप सरकार चलाएंगे कैसे, मुझे ये बताइए, कैसे चलाएंगे? 199 में आपके पास कितने हैं? 101। आपने एक शब्द कहा और मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि अशोक गहलोत साहब वाकई जादूगर हैं। तो उनकी जो शासन सत्ता चलाने की जो प्रवृत्ति है, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी आपने कहा कि जो अदर्स किधर जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी हम 101 से ज्यादा सीटें लेकर के, आपने दिखाया ना कि +-12, मैं +12 करके देख रहा हूं मानक भाई। इसलिए कहीं कोई गुरेज नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ओके, अच्छा ठीक है। मैं जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार, अभी तक जो हमारे पास न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस में अलग अलग राज्यों के आंकड़े आए हैं, जल्दी से दिखा रहा हूं। राजस्थान का आंकड़ा जल्दी से सबसे पहले दिखाइए, फिर से फुल स्क्रीन लेकर। राजस्थान क्योंकि अभी अभी आया है। राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक 101 सीटों के साथ मामूली बहुमत है, बीजेपी रह जाएगी 89 पर। अदर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, 1 सीट पर चुनाव बाकी है। राजस्थान के बाद अब लाइए मध्य प्रदेश, क्योंकि न्यूज 24 टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत ही हैरान करने वाला अंदाजा लगाया गया है। बीजेपी 151 सीटों के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में वापस आ रही है। जैसे अशोक गहलोत को जादूगर राजस्थान में कहा जा रहा है, शिवराज सिंह को जादूगर मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है, जो कि मामा के तौर पर अपनी छवि को भुनाने में लगता है इस बार पूरी तरह कामयाब रहे। और कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा फेलियर, 74 सीटों के साथ पार्टी, कांग्रेस पार्टी देखिए कहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब लाइए छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है, जहां भूपेश बघेल अपनी पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे बहुमत के साथ। हमारा एनालिसिस ये कह रहा है 57 सीटें आ सकती है कांग्रेस पार्टी को +-8, बीजेपी को 33 +-8। लगता है ये रिजल्ट छत्तीसगढ़ का कांग्रेस को सबसे ज्यादा इस समय सुखद लग रहा होगा। छोटा राज्य है लेकिन सबसे सेफ मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ में ही दिख रही है। और अब तेलंगाना, माफ करिए,